एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। दरअसल जिला प्रशासन कुलगाम ने चुनाव नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दिया है और इसके पीछे का कारण और उद्देश्य भी आपको समझाते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से चप्पे चप्पे पर इस नियंत्रण कक्ष से निगरानी की जा रही है। कई बड़े अधिकारियों की तैनाती की गई है जो यहां पर बैठे हुए निगरानी कर सकते हैं। इसके पीछे कारण यह है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। जहां जहां पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जहां जहां पर वोट डाले जा रहे हैं, इसके लिए पूरा एक वार्ड स्थापित कर दिया गया है ताकि इस पूरे चुनाव पर नियंत्रण किया जा सके, इस पर नजर बनाई जा सके। इसको एक तरह से आप कह सकते हैं सरल भाषा में कि कंट्रोल रूम इस इलेक्शन के लिए स्थापित कर दिया गया है। यानी कि एक जगह से बैठे बैठे आप सभी विधानसभाओं पर नजर बना सकते हैं। एक तरफ प्रशासन की तरफ से पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात कर दिया गया है। कई सीसीटीवी कैमरे भी लगाए रखे हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर है, संवेदनशील जगह है, संवेदनशील यूटी है और ऐसे में कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई बूथ कैप्चरिंग की घटना ना सामने आए, सब कुछ सुचारू रूप से चले, सही ढंग से चले ये चुनावी प्रक्रिया। इसलिए इस कंट्रोल रूम को स्थापित किया गया है, चुनाव नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कई अधिकारियों की तैनाती की गई है, कई युवाओं को मौका मिला है इसमें। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं एक पूरी टीम गठित की गई है ताकि इस पूरे असेंबली इलेक्शन पर यहां बैठे बैठे नजर बनाई जा सके। तो आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है जम्मू कश्मीर में, जो कि शाम 6 बजे तक चल रही है और नतीजे 8 अक्टूबर को सामने आएंगे। 3 फेज में, जी हां, 3 चरणों में ये वोटिंग प्रक्रिया चल रही है, जिसमें फर्स्ट फेज में 24 विधानसभा सीटें हैं, सेकंड फेज में 26 विधानसभा सीटें हैं और थर्ड फेज में 40 विधानसभा सीटें हैं जिस पर वोट डाले जाएंगे। तो पहले चरण में 219 प्रत्याशी मैदान में है, जिसमें 90 से ज्यादा निर्दलीय प्रत्याशी बताए जा रहे हैं। और इसका मतलब यह भी हो सकता है कि ये निर्दलीय प्रत्याशी क्या वोट कटवा की भूमिका निभाएंगे या फिर बाजी मार जाएंगे। तो चुनाव नियंत्रण कक्ष की तस्वीरें तो आपने देखी, लेकिन अब कुछ और ग्राफिक्स भी आपको दिखाते हैं ताकि और माइन्यूटली इस पूरे डाटा को, इन तस्वीरों को आप समझ सकें। तो आप ये तस्वीर देख सकते हैं, पहले चरण में 24 सीटों पर वोटिंग है। तो पहले चरण का मतदान इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि 24 वो विधानसभा सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच खासतौर पर जम्मू रीजन में सीधी सीधी टक्कर है। लेकिन बाजी कौन मारेगा यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वो सीटें कौन सी हैं, चाहे वो पुलवामा की बात हो, राजपुरा की बात हो, जैनापुरा की बात हो, शोपिया की बात हो, यहां पर लगातार वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। और 9 बजे तक का डाटा भी हमने आपको बताया, 11.11% तक मतदान हो चुका है। कुलगाम की बात हो, देवसर की बात हो, दोरू की बात हो, बिजबेहरा सीट की बात हो, जहां पर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती चुनावी मैदान में है और एक तरह से ये विरासत की सियासत के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्या वो विरासत को, इस सियासत को अपनी इस छवि के जरिए, अपनी परसेप्शन के जरिए, अपने प्रभुत्व के जरिए क्या इल्तिजा मुफ्ती संभाल पाएंगी बिजबेहरा सीट? और कुछ और आंकड़े भी हैं, भद्रवाह की बात हो, डोडा की बात हो, डोडा पश्चिम की बात हो, यहां पर भी वोटिंग चल रही है। अब बात करते हैं दूसरे चरण की। दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को होना है, जिसमें 26 विधानसभा सीटें हैं और ये 26 विधानसभा सीटें जिसमें बीजेपी का एक तरह से प्रभुत्व माना जाता है। अगर 2014 के वोटिंग पैटर्न की बात करें तो यहां पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी वो प्रदर्शन दोहरा पाएगी या फिर उससे चीजें कम रहती हैं? अब इसमें सीटें कौन कौन सी हैं, चाहे कांगन की बात हो, गांदरबल की बात हो, हजरतबल की बात हो, लाल चौक सीट पर वोटिंग होनी है। दूसरे फेज की हम जानकारी आपको दे रहे हैं। और इसमें कुछ और सीटें भी हैं जिसमें ईदगाह, सेंट्रल, शॉल्टंग और बडगाम, श्री माता वैष्णो देवी में मतदान होना है, यानी कि कटरा में। और ये सीट भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और वो फेज भी हमने देखा है जब भारतीय जनता पार्टी ने 44 अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया था, लेकिन जब विरोध बढ़ने लगा कि आपने सीटों का बंटवारा, टिकटों का बंटवारा ठीक से नहीं किया, तो बीजेपी ने अपनी 44 कैंडिडेट्स की वो लिस्ट भी वापस ले ली और फिर 16 कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट की गई। इसके पीछे भी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी मानी जा रही थी। लेकिन ये सीटें जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस,
भारतीय जनता पार्टी, पीडीपी और साउथ कश्मीर की बात कर लें या फिर नॉर्थ कश्मीर की बात कर लें तो यहां पर कहीं ना कहीं इंजीनियर रशीद का दबदबा माना जाता है। अब तीसरे चरण की जानकारी आपको दे रहे हैं। 1 अक्टूबर को तीसरे चरण का मतदान होना है और तीसरा चरण इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि 40 विधानसभा सीटें हैं और 40 विधानसभा सीटें ये बहुत कुछ तय करने वाली हैं, जिसमें जम्मू संभाग की भी कुछ सीटें हैं तो कुछ सीटें कश्मीर संभाग की भी हैं। लेकिन दबदबा किसका देखने को मिलेगा, जीत का सेहरा किसके सिर पर सजेगा, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सीटें कौन सी, ये सीटों का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। करनाहा की सीट है, कुपवाड़ा की सीट है, हंडवाड़ा की सीट है, सोपोर की सीट है, उरी की सीट है जहां पर वोटिंग होनी है। हालांकि ये भी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये वो सीटें हैं जहां पर टेरर अटैक भी लगातार होता रहा है। 2018 तक, 2020 तक का आंकड़ा भी अगर आप देखेंगे तो चाहे सोपोर की बात हो, गांदरबल की बात हो या फिर बात उरी सेक्टर की हो, यहां पर टेरर एक्टिविटी भी लगातार देखने को मिलती रही है। लेकिन अब 370 और 35 के हटने के बाद भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि 70% तक आतंकवाद में कमी आई है। लेकिन क्या लोग इस मुद्दे पर, इस परसेप्शन पर वोट देने जा रहे हैं या फिर परसेप्शन कुछ और है, या फिर परसेप्शन कुछ और है, मुद्दे कुछ और हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर की सियासत अगर आपको समझनी है तो एक बात जरूर आप माइन्यूटली समझिए कि यहां पर मौसम का मिजाज पल पल बदलता है, ठीक उसी तरीके से सियासत भी बहुत तेजी के साथ यहां पर करवट लेती है।